हेलो एवरीवन, आई एम मीनू। कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एपिसोड सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी के एपिसोड नंबर 27 पर। क्यों तुम मुझे अपने रूम में लेकर आए हो? समीर कहता है, जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम इसी कमरे में रहोगी। वो क्या है ना, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कब तुम यहाँ से भाग जाओ। आस्था ने अपने हाथों को बांधते हुए कहा, और मैं क्यों तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहूंगी? क्योंकि ये मेरा घर है। जो मैं चाहूंगा वैसा ही होगा यहाँ। डू यू अंडरस्टैंड? आस्था ने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, उसके बाद अकेले ही घर घर खेल लेना, ओके? आस्था वहां से जाने लगी, लेकिन वो नहीं जा पाई। क्या हुआ बेबी, नहीं जा पाई? आस्था ने पीछे मुड़कर कहा, तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैं क्या चाहता हूँ तुमसे? ये कहकर समीर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। क्या तुम्हें सच में जानना है मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? आस्था पीछे की ओर जाने लगी, लेकिन कुछ कदम बाद ही वो दीवार से जा लगी। समीर ने अपने हाथों को दीवार पर आस्था के आजू बाजू में रख दिया। समीर आस्था की तरफ झुकने लगता है। आस्था ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। समीर उसे ऐसे देखकर एक डेविल स्माइल दे देता है और उसके कानों में कहता है, मैं यही डर देखना चाहता हूँ तुम्हारे फेस पर स्वीट हार्ट। आस्था ने जब ये सुना तो उसने अपनी आंखें खोल दी और समीर की आंखों में देखने लगी। पता नहीं दोनों को क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की आंखों में ही कहीं खो से गए। शायद अपने अतीत के वो हसीन पन्नों में जो उन दोनों ने एक साथ बिताए थे। 5 साल पहले समीर आस्था की गोद में सिर रखे सो रहा था और आस्था उसके सिर को सहला रही थी। आस्था ने कहा, समीर, क्या हम ऐसे ही एक साथ रहेंगे हमेशा? समीर जो आंखें बंद कर कर आस्था के हाथ को महसूस कर रहा था, जब उसने आस्था की बात सुनी तो वो अपनी आंखें खोलकर आस्था को देखने लगा। आस्था के चेहरे में आए हुए बालों को उसने पीछे किया और कहा, क्यों नहीं रहेंगे? जरूर हम एक साथ रहेंगे जो भी हो जाए। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, तो भी हम एक साथ रहेंगे। ओ हेलो मिस्टर, मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, बूढ़े होंगे तुम। जिस दिन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, उसके कुछ दिन बाद ही फिर से दोनों मिले। आस्था का कॉलेज जहाँ पर था, उसकी कुछ ही दूरी पर समीर की यूनिवर्सिटी थी। समीर उस यूनिवर्सिटी का ओनर था, लेकिन समीर वहाँ पर एक सिंपल स्टूडेंट की तरह पढ़ता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पहचान वहाँ किसी को पता चले। इसलिए आस्था को कभी भी पता नहीं चला समीर असल में है कौन। आस्था को समीर से पहले समीर से प्यार हुआ था। पहले समीर आस्था को इग्नोर किया करता था, लेकिन बाद में समीर को भी आस्था से प्यार हो गया था। लेकिन समीर अपनी फीलिंग समझ ही पा रहा था, तभी आस्था समीर की लाइफ से जा चुकी थी। समीर धीरे धीरे आस्था के लिए बदलने लगा था। जब कोई किसी के लिए बदलने लगता है, अगर उसे वो नहीं मिलता तो वो पहले से ज्यादा बुरा बनने लगता है। समीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आदित्य जी भले उसका ध्यान रखते हो, लेकिन वो भी उसे इतना प्यार नहीं दे पाए जो समीर को तलाश थी। आस्था वो पहली शख्स थी जिसने समीर को उसके बिहेवियर के साथ अपनाया था, उसे प्यार दिया था। आस्था के जाने के बाद वो उसे भुला देना चाहता था, पर वो नहीं कर पाया। जिस दिन समीर को पता चला रूही ही आस्था है, तो वो उस सच को नहीं अपनाना चाहता था। उसने उसे कहा था उसने उसकी जान बचाने के लिए एक मौका दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं समीर को भी पता था आस्था की बात सच है। उसका दिल आस्था को सजा देने को नहीं मान रहा था। समीर का दिल कर रहा था वो सब कुछ भुलाकर उसे अपने पास रख ले, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन समीर का दर्द उसे ये करने की इजाजत नहीं दे रहा था। अब कहानी पर आते हैं। आस्था समीर की आंखों में देखकर बोलती है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं आएगी, वो डर ही क्यों ना हो। समीर डेविल स्माइल देते हुए कहता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए फिर से फीलिंग ला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम जिंदगी में आगे जो बढ़ गए हो। मैं तो तुम्हारे लिए एक खिलौना जो थी, अब तुम्हारा मन जो भर गया है। समीर ने अपने शब्दों को चबाते हुए कहा, जब कुछ पता ही नहीं है तुम्हें तो अपने आप कहानी मत बनाओ। क्या हुआ, सच सुनकर बुरा लगा? अगर मुझे पता होता तुम्हें लड़कियों की इज्जत से कोई मतलब नहीं है,
तो मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करती। स्टॉप इट। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। ऐसा ना हो आज सिंघानिया परिवार की काली रात हो। सो बेबी, बी केयरफुल। समीर उसे एक डेविल स्माइल देकर बेड की तरफ ले जाने लगता है। क्या आस्था मानेगी समीर के साथ एक ही कमरे में रहने को? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।